कितने नौजवान हैं जो बिलियर्ड खेल रहे हैं, स्नूकर वहाँ क्लब में जाके अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, सूटे लगा रहे हैं बैठ के। अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत दे, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। लेकिन आप खुश नसीब हो, आप कुरान पढ़ रहे हो, आप माशाल्लाह नमाजें पढ़ रहे हो बैठ के, आप आपस में खेल भी रहे हो, एक अच्छा वक्त गुजार रहे हो, आपको यहाँ क्लासें दी जा रही हैं, स्किल सिखाए जा रहे हैं, ठीक है ना। आपके ऊपर कुछ लोग हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत में कभी कभी सख्ती भी हो जाती है, कोई बात नहीं। माँ बाप जो है ना वो सख्ती भी करते हैं, तो आपने माइंड नहीं करना। तो ये आपके उसातिज़ा ये माँ बाप की तरह है डेफिनेटली। तो ये कभी कभी सख्ती इसलिए करते हैं कि आप ठीक हो जाएं, आपकी ये रेलवे, आपकी जो रेलगाड़ी है ना, ये ट्रैक से ना हट जाए, क्योंकि आप स्पेशल लोग हो, आप लोगों को हमने ट्रैक से नहीं हटने देना इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम नज़्म ज़ब्त के मुताबिक चलें, रूल्स को फॉलो करें। जो रूल्स बना दिए गए हैं वो बेहतरी के लिए बनाए गए हैं, ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो। मैंने आपको मिसाल दी, सूरज देखो अपने वक्त पे निकलता है, दुनिया एक स्पीड पर घूम रही है, उस स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। फिर एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो चलो आपका थोड़ा नॉलेज भी चेक हो जाएगा। ये जो पीने का पानी है ये हम तक कैसे पहुंचता है? ये खत्म क्यों नहीं होता दुनिया से? कहाँ से आ रहा है? चश्मों से आ रहा है ना, स्प्रिंग्स होती है ना, चश्मे, वो चश्मे खत्म क्यों नहीं हो रहे? उनमें बार बार पानी कैसे आ रहा है चश्मों में? जी वेरी गुड, बारिश की वजह से। अब अगली बात सोचने की है कि बारिश कैसे होती है, ये कौन बताएगा? साइंस में अगर पढ़ा आपने, एक चीज होती है जी, वेरी गुड वेरी गुड, इवेपोरेशन। ये वन ऑफ द प्रोसेसेस है, लेकिन इस पूरे साइकिल का एक नाम है, इसको एक साइकिल कहते हैं, इवेपोरेशन। वेरी गुड, अभी मैं आपको बताता हूँ इवेपोरेशन क्या होता है। इसका एक साइकिल का नाम है, क्या कहते हैं इस साइकिल को? थोड़ा सा आपके इल्म में भी इजाफा होगा ना। वाटर साइकिल, सुना है नाम कभी? साइंस में पढ़ा है कभी? वाटर साइकिल पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, वाटर साइकिल आप देखें, अल्लाह हम पे कितना मेहरबान है, कितना रहम करता है अल्लाह हम पे। बैठ जाओ बेटा। कि अल्लाह ने अपने इंसानों को अनलिमिटेड, अपने बंदों को अनलिमिटेड पानी की सप्लाई किस तरह से फराहम की। एक पूरी फैक्ट्री लगी हुई है नेचर में। वो फैक्ट्री में क्या होता है, आप गौर से आप सुनना, आपके नॉलेज में इजाफा होगा। देखो जो समंदर है उनका पानी पीने के काबिल है, नमकीन पानी है, कड़वा पानी है, ठीक है। उसमें इतने खतरनाक मिनरल्स होते हैं कि अगर मैं और आप समंदरी पानी पीना शुरू कर दें हम एक दिन में मर जाएंगे, ठीक है, इतने खतरनाक मिनरल्स हैं उसमें। तो समंदरी पानी तो पीने के लायक नहीं है। क्लीन वाटर जो है वो कहाँ से आता है? चश्मों से, ठीक है। अब चश्मे हम पिए जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह उन्हें भर रहा है, और आपने जैसे कहा बारिशों के थ्रू भर रहा है। लेकिन बारिश कैसे होती है? कितना खूबसूरत प्रोसेस है, थोड़ा समझ लें। देखें होता क्या है कि सूरज जो है उसकी हीट, सूरज की जो तपिश है, उससे समंदरों का जो पानी है वो भाप बनता है। एवेपोरेशन किसे कहते हैं? भाप बनने को। आपने कभी अंडा बॉयल होते देखा? अंडे को बॉयल करते हैं तो वो सॉस पैन में से वो धुआं सा नहीं निकल रहा होता, वो पानी एवेपोरेट हो रहा है। पानी क्या बन रहा है? गैस, ठीक है। पानी गैस बन के उड़ जाता है, इसको कहते हैं एवेपोरेशन, ठीक है। तो होता ये कि समंदरों का कुछ पानी, समंदर का कुछ पानी वो भाप बनता है, वेपर बनता है। वो वेपर बन के ऊपर जाता है। ऊपर क्या होते हैं? क्लाउड्स। ये देखो ये आगे क्लाउड्स बने हुए, ठीक है, वो एवेपोरेशन लिखा हुआ है। क्लाउड्स एक पूरी फैक्ट्री है। क्लाउड्स का टेम्परेचर ठंडा होता है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। देखो अक्सर आप अगर ठंडे ग्लास का पानी मुझे अभी मिलता और मैं यहां रखता ठंडे ग्लास का पानी, उस ग्लास को जब मैं उठाता तो ये टेबल पे थोड़ा थोड़ा पानी होता है। या ठंडी बोतल यहाँ रखूंगा, जब उठाऊंगा तो टेबल पे पानी होगा। वो पानी कहाँ से आ गया? टेबल पे तो पानी नहीं था। अब कोई कह सकता है कि बोतल को पसीना आ गया है, तो बोतल को पसीना तो नहीं आता, बोतल इंसान तो नहीं है, ठीक है जी। वाह, जबरदस्त जबरदस्त, शाबाश, गुड गुड, बिल्कुल बेटा उन्होंने सही जवाब दिया। हवा के अंदर पानी। अब देखो हो क्या रहा है, जो हवा है ना वो जब टकराएगी उस बोतल से, बोतल का टेम्परेचर बहुत ठंडा है, ठीक है, वो हवा पानी बन जाएगी क्योंकि उसके अंदर पानी है, ठीक है। जब हवा को ठंडा किया जाता है तो हवा पानी बन जाती है। इसको कहते हैं कंडेंसेशन।
साइंस की लैंग्वेज में इसको कहते हैं कंडेंसेशन। ये एवेपोरेशन का उल्ट है। पानी का गैस बनना, एयर बनना, उसको क्या कहते हैं? एवेपोरेशन। और गैस का पानी बन जाना उसको क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। ठीक है। अब बादलों में क्या हो रहा है? बादलों में सुभान अल्लाह जो समंदरी पानी जा रहा है ना, किस शक्ल में? भाप की शक्ल में। ठीक है, वेपर की शक्ल में ऊपर जाता है पानी। याद रखो, हॉट फ्लूइड राइजेस, जो गर्म चीज है हमेशा ऊपर जाती है। इसीलिए मैं आपको थोड़ी साइंस भी समझा रहा हूं। एसीज हमेशा ऊपर क्यों लगते हैं? आप जरा सुन लो, एसीज कभी नीचे नहीं लगेंगे। स्प्लिट एसी आपने कभी नीचे देखा है लगे? नहीं, हमेशा ऊपर क्यों लगता है? ऊपर होती है गर्म हवा। ठीक है, गर्म हवा को एसी ठंडा करता है, वो ठंडी हवा नीचे आती है। ठंडी चीज हमेशा नीचे आती है, याद रखो, और गर्म चीज ऊपर जाती। अब वो ठंडी हवा नीचे आएगी और नीचे की गर्म हवा को वो कहां भेजेगी? ऊपर। वो गर्म हवा ऊपर जाके क्या हो जाएगी? ठंडी। तो ये साइकिल यूं चलता रहेगा और पूरा कमरा ठंडा हो जाएगा। समझ आई? अगर आप एसी को नीचे लगा देंगे, ठीक है, तो क्या होगा? ठंडी हवा हमेशा नीचे रहेगी क्योंकि उसने नीचे रहना है। तो ऊपर की गर्म हवा कभी भी ठंडी होने नीचे नहीं आएगी, तो कमरा ठंडा नहीं होगा। तो ये बहुत वर्स्ट स्ट्रैटेजी है कि अगर कोई एसी को नीचे लगा दे, इसलिए एसी ऊपर लगता है। ठीक है, तो देखें अब सुभान अल्लाह, अल्लाह ने फैक्ट्री क्या लगाई है कि वो भाप बन के गर्म हवा समंदर से जो निकली हुई भाप है वो जाती है बादलों में। बादलों में ना सिर्फ उस हवा का पानी बनता है, क्योंकि बादल का टेम्परेचर ठंडा है, पानी बनता है, बल्कि अल्लाह ताला उस समंदरी भाप के मिनरल्स जो आपके लिए नुकसानदेह उन्हें अलहदा करता है। बादलों में उन्हें अलहदा करता है। फिल्टर प्लांट है ये। फिल्टर, कभी कूलर देखा ना आपने? इसके अंदर यूं गोल गोल वो फिल्टर होते हैं। वो क्या करते हैं? गंदे पानी में से मिनरल्स निकालते हैं। ठीक है, गंदे पानी को साफ करते हैं। बादल इतना बड़ा फिल्टर है, इतना बड़ा फिल्टर है कि समंदरी पानी को फिल्टर करता है। उसके बाद बादल में बहुत सा पानी जमा हो जाता है समंदर का। वो पानी क्या बन के नीचे गिरता है? बारिश। उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन हो रही, बारिश गिर रही है। ठीक है, वो लिखा हुआ है प्रेसिपिटेशन। वो बारिश कहां गिरती है? लेक्स में, रिवर्स में, चश्मों में, और आपको अल्लाह ताला साफ पानी देता है। अल्लाह अकबर। अब सोचो, कभी हमने शुक्र किया अल्लाह ताला का इस बात पे कि सब साफ पानी हमें मिल रहा है? और मैं आपको एक आयत सुनाता हूं। कुल अराई तुम, कहो ए मोहम्मद, इन्हें कहो, अराई तुम इन अस्बह माउकुम गौरा, क्या इन्होंने नहीं गौर किया, क्या इन्होंने नहीं देखा कि ये जो पानी है जो तुम लोग पीते हो, ये जो पानी है, अगर अल्लाह ताला इसको जमीन में बहुत नीचे ले जाए, धंसा दे, चश्मे ना हो, फमन यातीकुम बिमा इन मईन, तो कौन है जो इस पानी को वापस ले आएगा? सुभान अल्लाह। देखो अल्लाह ताला कितनी पावरफुल बात सूरह मुल्क में कर रहा है कि कभी तुमने गौर किया ये पानी अगर मैं गायब कर दूं तो कौन है जो इस पानी को वापस ले आएगा? कौन सी मशीन है? कितने करोड़ों डॉलर तुम्हारे लग जाएंगे सिर्फ वो मशीन तैयार करने में। अब देखे ना, पानी का लेवल डाउन होता जाए तो कितना मसला होता है गांव में। आपको पता है ना, पानी नीचे होता है, ट्यूबवेल से वो पानी ऊपर आता है। तो सोचे कि ट्यूबवेल का इतना गहरा पाइप लगाना पड़े कि 200 मीटर, 200 फुट नीचे है, तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा। अब अल्लाह कहता है कि सोचो 200 मीटर नहीं, इसको 2 लाख फुट में नीचे ले जाओ, तुम लोग क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अफराईतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून, क्या है इसकी ट्रांसलेशन? तो क्या तुमने कभी सोचा ये जो पानी तुम पीते हो, क्या तुमने कभी सोचा है जो पानी तुम पीते हो? सुभान अल्लाह। अल्लाह कहते हैं क्या तुम हो जो इसको बादलों से लाते हो या हम हैं जो इसको नाजिल करते हैं? कैसा तमाचा है इंसान के मुंह पे। ठीक है, कि ये जो पानी तुम पीते हो इसको कौन, वाटर साइकिल कौन चला रहा है? जो मैंने अभी सब आपको एक्सप्लेन किया, तुम तो नहीं चला रहे। आपको पता है सिंगापुर एक कंट्री है, सिंगापुर नाम सुना होगा। ठीक है, सिंगापुर ने पहला आर्टिफिशियल वाटर साइकिल दुनिया में बनाया ये। अब देखो हजारों पाइप्स हैं, हजारों पाइप्स लगा के, पूरा फिल्ट्रेशन प्लांट लगा के, और बड़ी अच्छी बात है उन्होंने गटर के पानी को पानी बनाया, सीवरेज वाटर को पीने का पानी बनाया है सिंगापुर ने, क्योंकि सिंगापुर में पानी की बहुत कमी है। ठीक है, साफ पानी की।
तो देखो उधर के साइंटिस्ट ने, अल्लाह ने कितना जहन दिया इंसान को, गटर के पानी को पानी बना दिया, इसी तरह वाटर साइकिल के थ्रू। ठीक है, अब सोचो कि हमारे ऊपर बड़े बड़े पाइप्स होते, बादल ना होते, बड़े बड़े पाइप्स होते, तो हम जहनी मरीज बन जाते। जब हम बाहर निकलते हैं हम कहते हैं यार ये दुनिया है कि ये फैक्ट्री है जहाँ पे हम रह रहे हैं, खूबसूरत ही ना लगती। सोचे आप नारायण का गान मरी जाते, नथिया गली जाते, वहां पाइप्स होते पहाड़ों की जगह, फैक्ट्री, पूरी फैक्ट्री लगी होती। अल्लाह ताला इतना कमाल है कि अल्लाह ताला ने पाइप्स नहीं लगाए, क्या लगाए? बादल। और बादल खूबसूरत लगते हैं कि नहीं लगते हैं? तो अल्लाह ताला सिर्फ वाटर साइकिल का पावर प्लांट नहीं खड़ा किया, अल्लाह ने खूबसूरती से खड़ा किया। अल्लाह ताला इंसानों को चैलेंज करता है कि जरा ऊपर देखो गर्दन उठा के, ठीक है, तुम्हारी नजर शर्म से झुक जाएगी, तुम्हारी गर्दन थक जाएगी, लेकिन तुम्हें रहमान की तख्लीक में कोई शगाफ आसमानों में नहीं नजर आएगा कि तुम्हारी गर्दन थक जाएगी, तुम्हें कोई फॉल्ट नजर नहीं आएगा। तो ये है अल्लाह। तो देखें यहाँ पे अल्लाह ताला हमें क्या कह रहा है कि तुम हो इसको उतारते हो या मैं हूं। लौ नशाउ जअलनाहु उजाजन फलौला तशकुरून, अगर हम चाहते, अल्लाह अकबर, अल्लाह कहते हैं अगर हम चाहते इस पानी को नमकीन बना देते, क्या कर लोगे तुम? उफ, सोचो, कभी कुरान को आपने इस नजर से पढ़ा है? पूरा वाटर साइकिल अल्लाह चैलेंज कर रहा है ह्यूमन बीइंग को कि अगर हम चाहते इसको नमकीन बना देते, तुम लोग कर क्या लेते? सिंगापुर को करोड़ों डॉलर लगे सिर्फ छोटा सा पावर प्लांट बनाने में। अल्लाह कहता है कि पूरी दुनिया को तुम, पूरे इंसानों को पानी पिला सकते हो, तुम इनको जानवरों को पानी पिला सकते हो। कौन है इनको पानी पिलाने वाला? खरबों लोगों को पानी कौन पिला रहा है? अल्लाह। तो इसी बात पे आप नमाज पढ़ा करें। कभी आपको नमाज में डिमोटिवेशन हो ना कि क्यों पढ़ूं, इसी बात पे पढ़ लिया करें कि अल्लाह मुझे साफ पानी पिला रहा है तो मैं अल्लाह का शुक्र क्यों ना करूं। सही बात है ना? तो देखें ये वाटर साइकिल की भी मिसाल मैंने आपको इसलिए दी क्योंकि ये पूरे नज़्मो ज़ब्त से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सोचें बादल लेट हो जाए, भाप ऊपर बन के जा रही है और बादल साहब लेट आए हुए, वो कहते हैं कि मेरा दिल नहीं कर रहा आज, ठीक है, जाने का, तो क्या होगा? करोड़ों लोगों को पानी नहीं मिलेगा, बारिश नहीं होगी अगर बादल लेट हो गया। ठीक है, सोचे समंदर कहे मैंने नहीं पानी देना, अकड़ जाए आगे से, कहे कि मैं क्यों भाप दूं अपनी, मुझे क्या फायदा हो रहा है। समंदर तो कभी ये नहीं कहता कि मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है। दुनिया में याद रखे हर चीज दे रही है, इंसान को भी देना चाहिए। इंसान जब रोक लेता है ना किसी चीज को, बदमाश बनता है, अकड़ में आता है, तो फिर नज़्मो ज़ब्त खराब होता है। तो जितना आप देंगे, क्योंकि अल्लाह की तख्लीक दे रही है, तो आपको भी देना चाहिए। समंदर कभी नहीं कहेगा मैंने नहीं देना, वो अल्लाह के हुक्म का ताबे है। ठीक है, तो ये नज़्मो ज़ब्त हमें तख्लीक में भी नजर आता है, वाटर साइकिल में भी नजर आता है। ठीक है, अब वाटर साइकिल से कुछ हम किरदार के हवाले से लेसन्स लेते हैं कि हमें लेसन्स क्या मिले। नंबर 1, देखो जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन पानी को साफ कर रहा है बादलों के थ्रू, इस तरह हम लोगों को चाहिए कि हम अपने नफ्स को साफ करें। ठीक है ना? हमारे नफ्स में कुछ खामियां हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, कुछ बुराइयां हैं, वो सफाई कैसे होगी नफ्स की? हमारा वाटर साइकिल क्या है, कैसे होगी सफाई? नमाज से। नमाज हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि तज़किया हो। क़द अफ़लह मन तज़क्का, सूरह लाला पढ़ी है ना आप लोगों ने? क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला, कामयाब हो गया वो जिसने तज़किया किया, सफाई की। किस तरह सफाई की? जिक्र करके और नमाज पढ़ के। जिक्र किया और अल्लाह को याद किया और नमाज पढ़ी। ठीक है, तो नमाज को बुरा ना समझे, नमाज आपको प्योरीफाई कर रहा है। नंबर 2, जिस तरह वो साफ शफाफ पानी उतर रहा है ना बारिश का, इस तरह अपने अल्फाज को भी साफ शफाफ रखें। ठीक है, अल्फाज जो है ना ये बहुत बहुत मैटर करते हैं। आपके अल्फाज में गाली हो, बुरी बातें हो, ठीक है ना, वो गंदा पानी है, उसका आपको नुकसान है। सबसे पहले आपके अल्फाज साफ हो, शफाफ हो, उनमें प्यारी बातें हो, ठीक है ना, अच्छी बातें हो, तो ये असल में बात है कि आपने नफ्स की सफाई कर ली। और नंबर 3, जिस तरह रेन ये देख के तो नहीं बरसती ना कि फलानी जगह बरसना है, फलानी जगह नहीं बरसना है, उसको तो हुक्म होता है, वो तो सब पे बरसती है, सबको फायदा देती है।
ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ چشمہ، آپ چشمے سے 5 لوگ پانی لینے جائیں، چشمہ کہے 3 لوگوں کو میں نے دینا ہے، 2 لوگوں کو میں نے نہیں دینا، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ کنویں سے آپ پانی نکالیں، کنواں کبھی نہیں کہے گا کہ 2 کو دینا ہے 3 کو نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ لوگوں کو بھی سب کی مدد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے اس کی نہیں کروں گا، اس کی نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پلا رہا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں دوسروں کے لیے چیزیں روکنے والے؟ ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہ کچھ لیسنز ہیں نظم و ضبط کے۔